कोशिश कर लिया है, ठीक है, आप लोग कोशिश कर लिए हैं, बहुत बच्चे कर भी लिए हैं सवाल को, तो अच्छी बात है। और जो नहीं किए हैं उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। हम लोग देखिए, मैं क्या कि आपसे कम से कम उम्र में 20 साल बड़ा होऊंगा, ठीक है, कम से कम 20 साल, 15 से 20 साल, ठीक है। तो बेटा आप लोगों से ज्यादा आता है हमको, इतना तो आता है कि नहीं है। तो आपने अपने तरीके से क्या कर लिया है, देख लिया है, बहुत बच्चे कर लिए हैं, अच्छी बात है। अब मेरे तरीके से भी देखिए कि सर जी कैसे करते हैं, उसको भी सीखिए, ठीक है, वो भी जरूरी है। तो बेटा देखिए, मैं जो जैसे करूंगा वैसे आपको खुद थोड़ा ट्राई करना है, ठीक है ना। देखिए 3 से, इसमें नियम, सवाल में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है, ठीक है ना। कौन सा जो है 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। कटने का मतलब, भाज्य का मतलब क्या बेटा कि भाग देने पर शेषफल क्या है, 0, शेषफल क्या है, 0 आए। ये विशेष ध्यान रखना है प्रिय, इधर देखो बेटा, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है कि भाज्य का मतलब होता है कि शेषफल क्या है, 0 आए, ठीक है बेटा। अब देखिए 3 से कटाने का नियम क्या, मैं एक बार याद दिलाता हूं कि अंकों को जोड़ना है, अगर अंकों का योग जोड़ने के बाद जो उत्तर आता है, ठीक है, वो 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाएगी। 4 से कटने का नियम क्या है कि लास्ट दो जो इकाई नहाई का अंक जो है अगर 4 से कट गया तो संख्या 4 से कट जाएगी। 5 से कटने का नियम क्या है कि इकाई पे 5 है और या इकाई पे 0 तो संख्या 5 से कटेगी। 6 से कटने का नियम क्या है कि जो संख्या 2 से कट जाए, जो संख्या 3 से कट जाए, वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो ये नवोदय विद्यालय 2019 में पूछा गया, इसका इस प्रश्न को देने का मतलब ये है बेटा कि आपको ये आता है हो कि आपको विभाजिता का नियम पता है कि नहीं है, ठीक है, और नहीं है तो भी आप कर जाएंगे भाग देने के, लेकिन समय अधिक लगेगा, समय अधिक लगेगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, मैं पहले 5 से ट्राई करता हूं क्योंकि 5 का नियम बड़ा आसान है। इकाई पे क्या होना चाहिए, 0 नहीं तो 5। अब देखिए ये तो पहले ही खत्म हो गया क्योंकि ये 5 से नहीं कटेगा, यहां पर 6 है, ठीक है। इकाई पे 0 और 5 नहीं है, 5 नहीं है ना, और 0 भी नहीं है इकाई पे, ठीक है। ये 5 से कट जाएंगे, ठीक है, तो ये 5 से कट जाएंगे, तो ये यहां पे मैं 5 लिख दे रहा हूं जैसे, ठीक है, कि 5 से कट जाएंगे ये, ठीक है, शांत रहिए। अब देखिए 3 से इनको देखिए, 3 से कट जाएगा ना, 6 और 0 जोड़ो तो 6 आएगा, 6 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 3 से कट जाता है तो 6 जो 3 से कट जाएगा, ठीक है। 8 3 से कटेगा, 8 में 0 जोड़ो तो 8 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो ये 3 से नहीं कटेगा, 3 तो ये भी खत्म हो गया, ये 3 से कट जाएगा। 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 आएगा, और 9 में 3 से भाग दोगे तो 9 भी कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 3 से। 5 से 3 से कट जाएगा। अब देखो 2 उत्तर तुम्हारा खत्म हो गया, 2 उत्तर खत्म हो गया विभाजिता के नियम से, ठीक है। तीसरा क्या है, इसको मैं चेक कर ले, 4, ठीक है ना। अब 4 देखो बेटा, 4 से इसको घटाओ, कटेगा 4 का 15 से होगा 60, ये कटेगा 4 से, 4 का 4 नहीं कटेगा, तो ये 4 से नहीं कटेगा, 4 से ये कट जाएगा, तो ये भी उत्तर खत्म हो गया। और 6 से चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उत्तर आपको मिल गया है। क्यों? क्योंकि 3 तो उत्तर कैंसिल हो गया, तो एक ही ना बचेगा जी, 3 उत्तर कैंसिल हो गया तो एक ही बचेगा, तो उत्तर तो हमारा ये आ गया, ठीक ना। लेकिन फिर भी हम चेक करके देख लें, 6 60 होता है, होता क्यों होता है, बोलिए। तो कहने का मतलब है कि हमें पहले जो है विभाजिता का नियम याद होना चाहिए। 2 से क्या नियम है, 3 से क्या नियम है, 4 से क्या नियम है, 5 से क्या नियम है, 6 से क्या नियम है, ठीक है, सबका विभाजिता का नियम है, ठीक है ना, कक्षा 4 में हम पढ़ा है सबको, तो उसको हमें याद रखना जरूरी है। लेकिन ऐसे ही करना है, ठीक है, हमको जल्दी से जल्दी वहां उत्तर निकालना है, कैसे छांट लेते हैं ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है बेटा, अगला प्रश्न आपके सामने ये है, ठीक है, अगला प्रश्न ये है ना। अब क्या करना है बेटा, आपको दिया गया है कि इस संख्या में हम अगर 145 से भाग देते हैं तो उत्तर 160 आता है, दिया जी, हाँ। ये बेटा हमें सवाल को आसान बनाने के लिए प्रश्न दिया हुआ है ना, सवाल को आसान बनाने के लिए प्रश्न दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान समझिए, यहां पे दिया हुआ कि तब इसके बराबर क्या होगा, ठीक है, तो मैं पहले इसको हल करता हूं। देखिए ये देखिए 23.2 है ना जी, हाँ 2 है, तो ठीक है, यहां लिखते हैं 1.45, ठीक है बेटा, कोई समस्या नहीं है।
कोई समस्या है? नहीं है। हमें क्या करना है कि इसमें एडजस्टमेंट करके इतने के बराबर लादना है, तो हमको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो भागने में क्या होगी, समस्या होगी। इस प्रश्न में इनको देने का मतलब है कि ये जो है आप आसानी से भागने के समय आप आसानी से तुरंत निकाल लें। देखिए बेटा, मैं बता रहा हूं आपको कि एक अंक दशमलव है, तो इस संख्या में कितने से भाग दिए होंगे तो एक अंक क्या होगा, 10 से। एक को मैं क्या कहा था कि दशमलव क्या कहा था, दशमलव को एक मान लीजिए, पीछे कितने अंक हैं, एक अंक है तो 0 बढ़ा दीजिए। इस अंक में 10 से भाग देंगे तभी ये मिला होगा। बोले मिला होगा, नहीं मिला होगा? हाँ। दूसरा क्या है, नीचे गुणा करते हैं। 145 में किससे भाग दिए होंगे बेटा, बताओ? अरे नहीं बेटा, दशमलव को एक लिख दो, बाकी 2 अंक बढ़ाओ 100 से। इससे भाग दिए होंगे तो ये मिला होगा। ठीक ना? समझ में आ रही है बात? अब ध्यान से देखिए बेटा, क्या करना है, इससे एक कैंसिल होगा कि नहीं होगा? अच्छा चलिए एक और बात कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, ठीक है? एक और चीज कर लेते हैं। हमें इसको ये बनाना है, ठीक है? इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है? ऊपर में क्या करना है, 2 जीरो बढ़ाना है जी। तो ऊपर भी 100 से गुणा करें, नीचे भी 100 से गुणा करते कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नीचे भी ऊपर भी 100 से गुणा करें, नीचे भिन्न का नियम क्या बताए थे कि किसी भी भिन्न में ऊपर भी, ठीक है, सेम अंक से गुणा करें, नीचे भी अंश में भी सेम अंक से गुणा करें, हर में भी सेम अंक से गुणा करें, या अंश में भी सेम अंक से भाग दें, हर में भी सेम अंक से भाग दें, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वापस में कैंसिल। लेकिन बेटा सेम अंक को जोड़ोगे, सेम अंक को घटाओगे तो अंतर पड़ जाएगा। भिन्न में कभी सेम अंक जोड़ के सेम अंक घटा के सब कुछ गलती मत करना, ठीक है? क्योंकि वो कटता नहीं है, फिर गलत हो जाता है, ठीक है ना? अब देखो बेटा, मैं क्या यहाँ पे 100 से गुणा कर दिया और नीचे भी 100 से गुणा कर दिया, कोई अंतर नहीं पड़ा। क्यों नहीं अंतर पड़ा? देखो 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यही, है कि नहीं है? बोलो बेटा, कुछ बोलो। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान समझो। इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर दिया, ठीक है? इस 100 को इस 100 से कैंसिल कर दिया। अच्छा बेटा, ये लग रहा है कि सर जी इतना समय लग रहा है, आप बेटा मुझे बताने में समय लग रहा है, मुझे करना होता बेटा बड़े से बताइए, बड़े से लगाइए तो मैं तुरंत 2 सेकंड में कर देता, ठीक है? आप भी करने जाओगे तो 2 सेकंड में कर दोगे, फटफट हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन मुझे क्या करना है, आपको समझाना है, आपके दिमाग के अंदर इस चीज को भरना है, ठीक है? तो उसमें समय लगता है, तो आप समझ जाइए। तो इस पर 100 कट कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं गुणा करूंगा तो क्या लिख दूंगा, इतना कम है, इतना, अब पीछे 2 जीरो बढ़ जाएगा, भागे 145 गुणे 10। अब देखो बेटा, ठीक है, ये कितना लिखा है 2,32,000 में, कितना है 23,200 में, 23,200 में 145 से भागने पे उत्तर कितना है, 160 है कि नहीं है? तो बेटा ध्यान समझो कि जो इसका मान है, क्या बोलते हैं, जो इतने का मान है वो किसके बराबर है, 160 के बराबर। तो 160 में 10 से भाग दे दिए, ठीक है? 160 में 10 से भाग दे दिए, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 16 बचेगा। उत्तर क्या आ गया हमारा, बी ऑप्शन, 2 आ गया, ठीक है? जो बी है वो आ गया, यानी कि दूसरा। समझ में आएगी बात, समझ में आई? तो बेटा ये क्यों दिया था कि आपको जल्दी गुणा भाग ना करना पड़े, इससे आप आसानी से निकाल लें। लेकिन हमें इसको एडजस्ट करके इसका मान यहां रख के और उत्तर निकालना था, ये काम आपको करना था, ठीक है बेटा? समझ में बात नहीं आ रही है? और सवाल देखते हैं। 84% के बराबर क्या, ये तो आसान है बेटा, कितने बार बताए हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति 100 में। देखिएगा 5% का मतलब क्या है, 5% का मतलब क्या है कि ये 100 में क्या है, 100 में 5 है, 100 में 5 है, ठीक है? 33% का मतलब क्या है, कोई कहता है कि 33% पे पासिंग है, यानी कि बेटा 100 में 33 नंबर लाओगे तो क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, ये नहीं कहने का मतलब है ये। तो 84% का मतलब क्या है, ध्यान समझिए। 84% का मतलब क्या है, बोलिए कि 100 कितने में है, 84 कितने में है, 100 में है, 100 में 84 है। अब देखो 84 में तो 100 कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना, तो इसको कटाना पड़ेगा। देखिए कटाते हैं, 2 से घटाओ, पूछो का 8, 2 का 4, 50। अब देखो बेटा
मैं आपसे कहता हूं कि सरलतम रूप में लाओ, लेकिन यहां सरलतम रूप में लाओगे तो क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि फिर अभी भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, 21 बटा क्या हो जाएगा, 21 बटा 25 हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा शायद, ठीक, अब नहीं कटेगा। 3 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 4 से कटेगा तो 4 तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये नहीं कटने वाला है ना। तो 21 बटा 25 कहीं लिखा है, नहीं लिखा है। लेकिन 21 बटा 25 में और 42 बटा 50 में कोई अंतर नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन बेटा हमें क्या करना है, हमें जो है उत्तर वही देखना है जो इसमें दिया हुआ है, क्योंकि हमें टिक मार के आना है ना। सरलतम रूप तो ये है, लेकिन हमें तो उत्तर इसमें देखना है ना बेटा। देखिए बेटा ठीक ध्यान समझिए, जो भिन्न है कटाने के बाद कुछ अलग नहीं आता है, वो सरलतम रूप में आता है कि फिर दोबारा अलग से नहीं कटेगा। कभी ये मत गलती करना ये अलग भिन्न है, ये अलग भिन्न है, ये अलग भिन्न है। भिन्न का मान वही है। तुम बेटा 84 में 100 से भाग दोगे तो उत्तर वही आएगा, 42 में 50 से भाग दोगे तो उत्तर वही आएगा, और 21 में 50 से दोगे 25 से भाग दोगे तो भी उत्तर वही आएगा। उत्तर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने समान अंक से भाग दे के इसको ये प्राप्त किया है। 2 से भाग दिया इसमें, 2 से भाग दिया इसमें तो ये आया, फिर 2 से भाग दिया इसमें, फिर 2 से इसमें भाग दिया तो आया, ठीक है। तो कोई हमने अगर जिससे जो है नहीं लगाया है, ठीक है ना। तो बेटा ये समझो, तो इसमें का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला, ठीक ना। और समझ लो, समझ लो। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सवालों को हल करना है। चलिए इसको नोट डाउन करिए और बेटा घर पे अभ्यास जरूर करिए।